नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, ये जो वीडियो अब आपके सामने आ रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, हर समाज के लिए, हर जाति के लिए, हर जगह पर वो आवश्यक है। क्या है कि जब घर में मृत्यु हो जाए तो उस समय पर वो दिव्य आत्मा, वो जो है उसकी निगाह आगे के मार्ग पर हो जाती है। और आगे के मार्ग पर हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हम लोग रुदन करते हैं, विलाप करते हैं, तो वो जो रुदन करना और विलाप करना तो निश्चित है, उसके अंदर आंसू भी आएंगे, नाक से भी श्लेष्मा आएगा। तो ये उस समय पर रुदन करना हानिकारक होता है। किसके लिए? विशेष करके उस दिवंगत आत्मा के लिए। उस समय पर आपको कीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जो दिवंगत आत्मा है उसको वो आंसू और वो श्लेष्मा पर वश होकर के भोगना पड़ता है, अर्थात खाना पड़ता है। यहां से और जो यमदूत हैं वो 2 मुहूर्त में, अर्थात 1 घंटा 36 मिनट के अंदर वो जो है यमराज के यहाँ ले जाते हैं, सारे नरक उनको दिखाते हैं और तुरंत वापस उसी गति से वो वहाँ पर वापस आ जाते हैं जहाँ से उसको लेकर के गए। और वो वहाँ अपने पारिवारिक जनों को उसी शरीर में प्रवेश करके और ये कहना चाहता है कि तुम रुदन मत करो, मुझे कष्ट होता है, मेरी जो धारा परमात्मा की तरफ बह चली है वो वापस अवरुद्ध होती है, अर्थात मेरा मार्ग जो है रुकता है, तो तुम रुदन मत करो। क्यों? कि जो चीज जा चुकी वो पुनः प्राप्त नहीं होती। जो चली गई है वो आत्मा है और यहां पर जो पड़ा हुआ है वो शरीर है। यही बात बाली के वध के समय पर तारा रुदन कर रही है और रुदन करती हुई तारा को भगवान श्री राम ने कहा कि तुम रो क्यों रही हो? उन्होंने कहा कि मेरे पति के लिए, मेरे पति जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो भगवान ने कहा कि एक बात बताओ, आपके पति कौन थे? जो इस शरीर के अंदर वास करते थे वो आपके पति है या ये शरीर आपका पति है? उन्होंने कहा यही तो मेरे पति हैं। उन्होंने कहा ये तो तुम्हारे सामने पड़े हुए हैं, ले जाओ अपने घर में, सजा लीजिए इसको। फिर रुदन क्यों करती हो? और जो चला गया है उसकी मृत्यु है नहीं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, हथियार उसको काट नहीं सकता और वायु उसको सुखा नहीं सकती, पानी उसको भिगो नहीं सकता है, वो अमर है। फिर तुम रुदन क्यों करती हो? तो उसी प्रकार हमारे घर के अंदर कोई भी दिवंगत आत्मा जब यहाँ से जा चुकी है तो रुदन करने से वो वापस नहीं आ जाएगी, बल्कि उसको क्लेश होता है, कष्ट होता है। जो आपके आंसू हैं, श्लेष्मा है, परवश होकर के उसको भोगना पड़ता है। और आप एक और अनर्थ करते हैं। वो अनर्थ क्या है कि जब भी घर में किसी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो आप लोग क्या करते हैं कि जो चला गया वो चला गया, पीछे वाले अपना काम धंधा क्यों बंद करके बैठे? तो आप तीसरे दिन अस्थि संचय करके लाते गए और उसी दिन उसकी पगड़ी करवा करके, हवन करवा करके, ब्राह्मण भोजन करवा देते हैं। आपने सोचा कि हम तो जो है सारे कामों से मुक्त हो गए, हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं।
वो अपराध ऐसा अपराध है जैसे किसी के गर्भ के अंदर कोई बालक है और चौथे महीने के अंदर ही आप उसको उत्पन्न करना चाहते हैं। चौथे महीने का बालक जी सकता है क्या? कभी भी नहीं जिएगा और चौथे महीने में पैदा भी नहीं होगा। उसी तरह से मृतात्मा के 9 दिन के अंदर उसका जो है शरीर उत्पन्न होता है, भोग्य शरीर, जिससे आगे जाकर के वो अपने कर्मों के भोगों को भोगेगा। अच्छे कर्म हैं तो सुख भोगेगा, बुरे कर्म हैं तो दुख भोगेगा। अच्छे कर्म हैं तो स्वर्ग में जाएगा, बुरे कर्म हैं तो नरक में जाएगा। उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके शरीर को बनने में 9 दिन लगते हैं। 10वें दिन उसको भूख प्यास उत्पन्न होती है। 11वें और 12वें दिन जो भी पिंडदान हम उनको देते गए, उनके निमित्त जो भी भोजन हम करवाते गए, वो उसको प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग अपने स्वार्थ के कारण से, अपना हित सोच करके, और उस प्राणी का जो है हित है या अहित है हम ये नहीं सोचते, और हम उसको जो है 3रे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन हम उसको समाप्त कर देते हैं। कोई हम क्रिया नहीं करते, उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं उनका सबका हम लोप कर देते हैं। अरे जो गया सो गया, किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नरक। लेकिन ये सब कर्म करने के लिए पुत्र की कामना जो है पितरों ने नहीं की थी। पुत्र है ही वही जो 3 कर्म करे। जीविते वाक्य करणात्, जब तक माता पिता जिंदा हैं तब तक उनकी आज्ञा का पालन करें। जीविते वाक्य करणात् मृताघे भूरि भोजनात्, और मृत्यु के ऊपर सब लोगों को भोजन करवाना, अन्नदान करना। और गयायाम पिंड दानंच त्रयः पुत्रस्य पुत्रता, पुत्र की पुत्रता इन 3 कामों के अंदर होती है। तो ये काम हमें कदापि नहीं करने चाहिए कि हम 3रे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन ही उसका हवन करके और एंड कर दें। फिर वो आत्मा, शरीर उसको प्राप्त होता नहीं, गति उसको मिलती नहीं, और वो फिर बाद में प्रेतात्मा बन करके भटकता है। और वही फिर अपने जीवन के अंदर, अपने पीढ़ियों के अंदर, अपने वंशजों के अंदर पितृदोष बन करके आ जाता है। या तो किसी के संतान नहीं होती, या किसी का जो है कोई लोग बीमार रहते हैं, घर में एक बीमार जरूर बना रहता है, खाने के अंदर बार बार बाल आते हैं, और बहुत सी बातें हैं। घर में हमेशा क्लेश का रहना, व्यापार का नहीं चलना, पैसे के लिए मोहताज होना, ये सब कारण फिर उसके बाद में प्रेत दोष के कारण से, पितृदोष के कारण से हमारे परिवार के अंदर बनते हैं। और फिर हम यत्र तत्र भटकते हैं। जिस समय हमारा कार्य जो करने का कर्तव्य था वो तो हमने किया नहीं, और बाद में फिर पछताते गए। तो फिर पछताए क्या होते गए, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए ये सारे कर्म नियमानुसार, शास्त्रों के अनुसार, विद्वानों से जानकारी ले करके, अगर आपको जानकारी नहीं है, लेकिन एक चीज़ और बता दूं मैं, वहाँ पर कोई ना कोई रिश्तेदार वहाँ पर आकर के ये कह देता है, अरे ऐसा कर लो, हमने तो ऐसा देखा है। आपने देखा है, सुना है, किया है, लेकिन क्या वो शास्त्र सम्मत था? जैसे कोई त्यौहार आ गया और त्यौहार के आ जाने पर कि भाई ये त्यौहार बिगड़ जाएगा, 5 दिन के बाद दिवाली है, तो 3 दिन के अंदर ही उस कार्य को संपन्न कर देना। दिवाली हर साल आएगी, खुशियां हर साल मनाओगे, लेकिन इस दिवंगत आत्मा के लिए ये कर्म बार बार नहीं होंगे। इसलिए उन त्योहारों को त्याग दीजिए। त्योहार आता है बीच में छोड़ दीजिए, कोई भी उत्सव आता है छोड़ दीजिए। बहुत सी बार ऐसा भी होता है, किसी के घर में विवाह है, विवाह के 3 दिन पहले किसी की मृत्यु हो गई, तो उस समय भी आप लोग क्या करते हैं, भाई हमारा सब कुछ बुक हो गया, बैंड बुक हो गया, वीडियो वाला बुक हो गया, फोटो वाला बुक हो गया, पंडित हमारा बुक हो गया, वेंकट हमारा बुक हो गया, अब हम इसको कैसे टाल सकते हैं।
लेकिन अगर आपने 7 दिन पहले नांदीमुख श्राद्ध कर लिया है तब तो आपको सूतक नहीं लगेगा, अन्यथा जो है वहाँ पर किया हुआ विवाह भी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो ये जानकारियाँ मैंने आपको दी, कभी भी भूल करके ऐसा नहीं करना चाहिए और अन्यथा उसका जो है भोग हमें भोगना पड़ता है। बाकी जानकारियों के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं, चाहे वो ज्योतिष का विषय है, चाहे वो वास्तु का विषय है, चाहे और आपकी कोई समस्या है, तो उनकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आप लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।